राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। स्टैंडिंग का इलेक्शन चुनाव हुआ, स्टैंडिंग में आप भी गए हैं और भी लोग गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या किस तरीके की तैयारियां मतलब बनाई आप लोगों ने? अभी प्रोसेस होगा इसका, जाएंगे विभाग आयुक्त कार्यालय के अंदर। ये 16 सदस्य लोगों का और महिला बाल कल्याण के 9 सदस्य चुनाव, ये विभाग आयुक्त कार्यालय में जाएगा। वहाँ से कलेक्टर को नॉमिनेट किया जाएगा और कलेक्टर साहब आकर वो कोई भी तारीख देंगे और उसी चेयरमैन का चुनाव, ये अगला प्रोसेस होगा। चेयरमैनी को लेकर आपका नाम शहर भर में गूंज रहा है, क्या कहेंगे? अभी हम लोगों का 3 पहियों की सरकार है, हम लोग ने मिलकर महापौर उप महापौर बनाया था। तो अभी हम लोगों की मीटिंग वगैरह होंगी और उसमें तय होगा कि भाई चेयरमैन चुनाव के लिए किसका नाम देना है। ऐसा तो है कि भाई नाम निश्चित तो आसिफ साहब की तरफ से मेरा ही है, फिर भी हम सब बैठ के सलाह मशवरा करके आगे का लाया। मतलब जो मुमकिन है कि अभी चेयरमैन बने और आपके बाद तजुर्बात भी पिछले 2 मरतबा का है चेयरमैनी का, कितना टर्म रहेगा ये? तो फिर ये आप शहर के लिए क्या करना चाहते हैं? शहर की तरक्की के लिए हम लोग साथ में मिलकर हमने ऐलान किया कि हम लोगों को सबसे पहले मालेगांव शहर में साफ सफाई और अतिक्रमण के मामले को हम लोग को लेकर पूरे शहर के अंदर जागरूक रहना है। सफाई है, हम लोगों को कैरी बैग पे पाबंदी लगाना है। जब कैरी बैग के ऊपर पाबंदी लगेगी तो आपको मैं बताता चलूँ कि कम से कम 50% शहर के अंदर सफाई होगी। सबसे बड़ी बीमारी कैरी बैग को लेकर के शहर के अंदर, और जो छोटा मोटा कारोबार करने वाले हैं उनके लिए हॉकर जोन डिक्लेयर करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और मालेगांव शहर के लोगों से मैं आप लोगों के चैनल से जरूर एक बात बोल रहा हूँ आज, कि मालेगांव शहर के लोग जो 2 नंबर का नल इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने 1 नंबर का नल अपना ये कर लेना चाहिए। कारपोरेशन की आमदनी बढ़ेगी तो कारपोरेशन काम करेगी। हम लोग सबसे ज्यादा आमदनी के ऊपर भी तवज्जो देंगे। आवक रहेगी तो हम जावक के अंदर काम करते हैं। तो मैं शहर के लोगों से ये गुजारिश करूंगा, ऐसा ना हो कि हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और अखबारों के अंदर बड़े बड़े लोगों का नाम डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पर भला सेठ भला नामचीन आदमी का 2 नंबर के नल कनेक्शन है, तो ये लोगों का भी नाम हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ऐसा ना हो, जिन लोगों के 2 नंबर नल है, इन्होंने 1 नंबर कर लेना चाहिए। हमारे से लोगों का राश है काम करने की, तो हम आमदनी बनाएंगे तो शहर के लोगों का काम है। तो हमारी आमदनी के अंदर सबसे बड़ा मतलब ये कि भाई शहर के लोगों ने 1 नंबर नल कनेक्शन कर लेना चाहिए। देख साहब, कल मुस्तकिम डिग्निटी ने रास्ते खोलने को लेकर ये कहा कि अगर रास्ता खोलने से हमारा वोट बैंक खराब भी होता है तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। आप कितना सहमत? इसमें तो भाई सबसे पहले सहमत था कि भाई हमको ये करना है, और कोई जरूरी नहीं अतिक्रमण के मामले में लेके पहले दिन से मेरा यही बयान आ रहा है, आज भी वही बयान है और कल भी बयान रहेगा कि अतिक्रमण के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि शहर बढ़ चुका है। आज तुम आप जाके देखो, 1-2 घंटा जो है लोगों का 1-2 घंटा रास्ते में टूट जाता। उसके लिए ये अतिक्रमण करना बहुत, यानी अतिक्रमण निकालना बहुत जरूरी है। ईद के बाद हम इसका नियोजन करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। के दिन यहाँ पे नमाज पठन की गई विद्युत विभाग में, और उसके बाद में फिर कोई हिंदुत्ववादी संगठन आई, वहाँ पे हनुमान चालीसा भी पठन किया गया। और उसके बाद में कल रात में जिन्होंने नमाज पठन किया उनके ऊपर FIR गुना दाखिल किया गया। कैसे देखते हैं इस मैटर के बारे में? देखो, ये कारपोरेशन एक न्याय देने की जगह है। पब्लिक ने सब कुछ उनके इसके लिए भेजा कि पब्लिक की एक आस होती है, एक नुमाइंदा अपने हर वार्ड के अंदर भेजता है, तो यहाँ पर एक आस होती है लोगों की काम काज करने की। ये जो राजकारण हो रहा है नमाज पढ़ने का, हनुमान चालीसा करने का, ये वो जगह नहीं है। किसी ने भी ये करता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो नमाज पढ़ने वाले हो, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हो। ये यहाँ पर चलने वाला नहीं है। हमको पब्लिक ने यहाँ काम करने के वास्ते भेजा, पूजा करने के लिए मंदिर है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है। हम लोग इसके खिलाफ है, कोई भी अगर इसके ऊपर हरकत करेगा तो हम उसके लिए कानूनी कार्रवाई के लिए हम खुद बोलने वाले हैं। मेरी कल शेख आसिफ साहब से बातचीत हुई रात में, ये मामले को लेकर मतलब ये सब अपने ही चलेंगे कारपोरेशन के अंदर। अपन यहाँ पर लोगों को न्याय देने के लिए आए, और ये हिंदू मुसलमान और कोई पार्टी, बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, ये सब अपन जब हॉल में आते तो अपन सब पार्टी के नुमाइंदे होते हैं। शहर की एक आस होती है, एक हॉल, एक पूजा का मंदिर ही होता है। मैं समझता हूँ कि लोगों की एक आस होती है। लोगों ने इसके लिए कि यहाँ पर ये सब नहीं करना चाहिए। जिसको राजकारण करना है
वो कारपोरेशन के बाहर राजकारण करे, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। अब यहाँ पर राजकारण करने की जगह नहीं है, हम लोग काम करने के लिए लोगों ने भेजा है, हम काम करेंगे उसमें। आपके जो कांग्रेस नेता है असलम शेख, उन्होंने भी कहा है कि ये सब छोड़ के विकास के मुद्दे के ऊपर बात करनी चाहिए और ये हिंदू मुस्लिम छोड़ के अलग किसी मोड़ पे लेके जाना चाहिए। ये बात तो मैं पहले दिन से बोलता हूँ कि हम जब चुनकर आते हैं, हम सब भाई भाई रहते हैं, कोई पार्टी कोई ये नहीं रहता है, हम सब भाई भैया के जैसा यहाँ रहते हैं, यहाँ पे सब पार्टीबाजी नहीं होती। मगर ये विकास की बात है, सब लोगों को मैं यही बोलता हूँ, वो जैसे असलम शेख ने कहा, मैं भी यही बात बोलता हूँ कि यार ये सब फालतू बात है, ये सब फालतू यहाँ करना नहीं चाहिए। अपन काम करो, लोगों ने अपने को काम के लिए चुन कर दिया, जो जो हरकत ऐसे करेगा। कल भी मैंने देखा हनुमान चालीसों के लिए जो भी आए थे, उन्होंने कल वो कर्मचारी को ढकेल दिया। मैंने इसके अंदर देखा उनके खिलाफ भी गुना दाखिल होना चाहिए। ये बराबर बात नहीं है, एक पार्टी पे गुना दाखिल होगा ऐसा कोई नहीं है। जो ये हरकत करेगा कोई भी समाज का होगा, उसको यहाँ हम लोग है जब तक के ऊपर यहाँ पर चेयर के ऊपर हम किसी को बकसने वाले नहीं, ना हिंदू नहीं मुसलमान नहीं, कोई पार्टी नहीं, ना बीजेपी कांग्रेस कोई नहीं। हम भाईचारे से यहाँ पर कर रहे, बाहर के लोग आके राजकारण करेंगे, हम उसको बख्शेंगे नहीं। नमाज पढ़ने वाले तो गुना दाखिल हो गया, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले उनके ऊपर भी गुना दाखिल होगा, नहीं दाखिल होगा तो हम आयुक्त को कल मिलेंगे, लेटर देंगे और आयुक्त को बोलेंगे उनके खिलाफ भी गुना दाखिल करो। कल उन्होंने कर्मचारी को भी धक्का मुक्की की, कल मैंने बाइट इसके अंदर देखा, यूट्यूब के ऊपर देखा। ये सब चलेगा नहीं। हमारे राज्य में जिसको राजकारण करना है वो बाहर करेगा, मस्जिद मंदिर पार्टी का राजकारण नहीं चलेगा। मालेगांव महानगर पालिका के अंदर 84 लोग चुन के आए, हम विकास का राजकारण करेंगे, विकास चाहिए हमको। और नमाज पढ़ने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ी गई और उसके बाद में जो जिन्होंने नमाज पढ़न किया था उनके ऊपर गुने दाखिल हुए, और ये कॉर्पोरेशन में अभी नमाज पढ़ना हनुमान चालीसा कैसा देखेंगे इसके बारे में? हम तो शुरू से इस बात के खिलाफ है। राजकारण को राजकारण के तरीके से किया जाए, सियासत सियासत के तर्ज पे किया जाए। इसके अंदर अपना सियासी मफाद उठाने के लिए दीन का धर्म का इस्तेमाल करना ये मुनासिब और उचित नहीं। अगर किसी ने नमाज पढ़ा है तो वो शहर के आजू बाजू जो मामला चल रहे हैं इसके ऊपर नजर डालें। आप उनसे इस मामले की गहराई को समझिए कि उन्होंने नमाज को यहाँ क्यों पढ़ा है, क्या वजह पेश आई कि नमाज उनसे यहाँ पढ़ना पड़ी, कौन सा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का ऑफिसर था जो उनके काम काज कर रहा था, नहीं कर रहा था, कितने महीने से उनसे हटा रहा था, ये उनका अलग पर्सनल मैटर है। बहरहाल उन्होंने वक्त हुआ और यहाँ पर नमाज पढ़ी, वो उनको नहीं पढ़ना चाहिए था। लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरीके की फिजा मालेगांव में क्रिएट की जा रही है तो शहरियान के सामने यही सब चीजें हो रही है। इस्लाम दाखिल हो गया कारपोरेशन में, जाहिर सी बात है एक आम मुसलमान तो समझेगा कि इस्लाम दाखिल हो गया तो मस्जिद भी बन जाएंगी, कोई इमाम भी मुकर्रर किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारे बड़े कर रहे हैं जिसकी वजह से सब छोटे छोटे मामला जो रूनुमा हो रहे हैं। कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी, कुछ लोग हनुमान चालीसवा कर रहे हैं। नमाज पढ़ने वाले के ऊपर केस हुआ, अब देखते हैं कि हनुमान चालीसवा पढ़ने वाले के ऊपर कब कंप्लेन और केस दर्ज हो। तो बहरहाल शहर के लिए बात निहायत ही खतरनाक है। शहर की गंगा जमनी तहजीब के लिए ये बहुत ही खतरनाक बात है, इससे परेशान। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।